2023 में गर्मियों का मौसम इतना जलता हुआ गर्म था कि साइंटिस्ट ने कहा कि पिछले 2000 सालों की ये हॉटेस्ट समर थी धरती के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन फिर आते हैं हम साल 2024 पर। जनवरी 2024 हॉटेस्ट जनवरी एवर रिकॉर्डेड, फरवरी 2024 हॉटेस्ट फरवरी एवर रिकॉर्डेड, मार्च 2024 हॉटेस्ट मार्च एवर रिकॉर्डेड, अप्रैल 2024 हॉटेस्ट मंथ एवर रिकॉर्डेड। हेलो डेव्स, इस साल इंडिया में जो गर्मी पड़ी उसने काफ़ी लोगों के होश उड़ा दिया और ये सोचने में मजबूर कर दिया कि हम अपने प्लेनेट के साथ क्या कर रहे हैं। इस बार की जो गर्मी थी वो वाकई में जानलेवा थी। इस साल इंडिया में जो जानलेवा गर्मी पड़ी थी उसमें लोगों की हालत कुछ खस्ता हो गई थी। अब इंडिया में जो ये गर्मी पड़ी थी उसमें हमारे पास ऑप्शंस कितने ही है। या तो हम एक फ़ैन चला लेंगे, लेकिन एक फ़ैन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता तो हमारी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं होती। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम एक कूलर लगा लेते हैं। अब कूलर अच्छा है, ठंडा कर देता है रूम को, लेकिन उसमें पानी भरना, उसको साफ़ करना काफ़ी झंझट का काम है। एंड जो तीसरा और लोगों का फेवरेट ऑप्शन है वो है एसी। और काफ़ी लोगों के लिए आजकल तो एसी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बन गया है। लेकिन बात ऐसी है कि एसी हमारे एनवायरनमेंट के लिए कुछ खास अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि एसी हमारे घर के अंदर तो ठंडक कर देता है, लेकिन बाहर एसी से जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है वो हमारे प्लेनेट को धीरे धीरे और गर्म कर देती है हर साल। तो इससे निपटा कैसे जाए? इससे निपटने का सबसे आसान, किफ़ायती और सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है कि पौधे लगाना। सिर्फ मुझे ही नहीं, काफ़ी लोगों को लगता है और काफ़ी बड़े बड़े लोगों को भी लगता है। और इसी बात से इंस्पायर होकर मैंने सोचा एक सिस्टम बनाता है जिसमें एक मैप होगा और उस मैप में मैं एक मार्कर ऐड कर सकूं। और जैसे ही मैं एक मार्कर ऐड करूंगा, जैसे कि सपोज मैंने ये मार्कर ऐड किया, एक साइड पैनल ओपन होगा जहाँ पे मैं एक इमेज ऐड कर सकता हूँ, एक कुछ टाइटल लिख सकता हूँ। जब मैं ये मार्कर ऐड कर रहा हूँ वो डेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा और उसकी एक एज। तो अब ये एज है क्या? ये हमारी एज है? नहीं, हमारी नहीं। मैं ये मार्कर कहाँ पे ऐड करूँगा? जहाँ पे मैं कोई एक प्लांट करूँगा, मतलब पौधा लगाऊंगा या फिर सीड लगाऊंगा कहीं पे, तो मैं उस सीड का यहाँ पे एक एंट्री करूँगा एज अ मार्कर। मैं जो प्लांट लगा रहा हूँ एट दैट टाइम मैं उसका एक इमेज क्लिक करके अपलोड कर सकता हूँ। हो सकता है कुछ टाइटल मैं लिखना चाहूँ तो वो ऑप्शन में रखना चाहता हूँ। जब मैं वो पौधा लगा रहा हूँ वो डेट यहाँ पे आ जाएगा एंड उस पौधे का एज आज की डेट में कितनी है वो यहाँ पे हमें काउंट होके दिखाई देगी। यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, शायद कुछ ऑप्शंस निकालना पड़े, कुछ करना पड़े। निकालने के लिए यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ ऑप्शंस तो दिखाए नहीं आपको, लेकिन देखते हैं। अभी तक मैंने इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा सोचा नहीं है। थोड़ी बहुत रिसर्च की है कि हम क्या क्या यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे ओपन स्ट्रीट मैप यूज़ करने वाले हैं। गूगल मैप हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हम गूगल का मैप यूज़ नहीं करेंगे। हम एक ओपन सोर्स मैप यूज़ करेंगे, ओपन स्ट्रीट मैप, एंड यूज़ करेंगे हम नेक्स्ट.js, shadcn। तो चलिए उनका इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को मैं होस्ट भी करने वाला हूँ, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इस सिस्टम का यूज़ कीजिए। अपने घरों के आसपास कहीं पे प्लांट लगाइए एंड अपने उस प्लांटिंग एक्ट को मैप पे मार्क कीजिए। एंड ये भी हम कर सकते हैं ना कि अगर हम इस सिस्टम में लॉगिन का ऑप्शन रखते हैं, वैसे तो मैं सोच रहा था लॉगिन ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम इस सिस्टम में लॉगिन का ऑप्शन रखते हैं तो गूगल लॉगिन अगर मैं करवा सकूँ तो आपका जो गूगल का प्रोफाइल है वो एज अ मार्कर हो सकता है मैं ऐड कर सकूँ। देखना पड़ेगा उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। आपको क्या लगता है, हमें ये करना चाहिए या फिर अनोनिमस कोई भी आके यहाँ पे एक मार्कर ऐड कर सकता है? हमें ऐसा कुछ रखना चाहिए, ठीक है। अगर हम ऐसा कुछ रखते हैं कि कोई भी आके यहाँ पे मार्कर ऐड कर सकता है, तो हमें सिक्योरिटी का भी देखना पड़ेगा कि कोई बस मिसलेनियस मार्कर्स ऐड ना कर दे। तो वो भी एक चीज़ है, वो हमें देखना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को हम टैकल करेंगे इस प्रोजेक्ट को बनाते वक्त। हम साथ में ही बनाने वाला इस प्रोजेक्ट को, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस प्रोजेक्ट को यूज़ भी कीजिए। हमारी जो यूट्यूब की है कम्युनिटी है छोटी सी, 1500-1700 लोगों की, तो अगर सिर्फ हम भी एक प्लांट लगाते हैं तो ऑलरेडी हम 1500-1700 प्लांट्स लगा चुके होंगे इस साल। एंड अगर मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक सोचूं
थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे इंडिया का हमारा जो लास्ट पॉपुलेशन काउंट था, अप्रॉक्सीमेट काउंट था, वो है हमारा पॉपुलेशन 141.72 करोड़। ठीक है, अब चलो ये जो नंबर है ये तो नहीं, लेकिन अगर इसका हम आधा लेते हैं, ठीक है, हाफ वे पॉइंट पे अगर 92.64 करोड़ लोग अगर हमारे इस सिस्टम में ऐड होते हैं और सिर्फ एक प्लांट लगाते हैं और अपने सिस्टम में मार्क करते हैं, तो हमारे पास 92.6 करोड़ प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, मुझे पता है, इतना अचीवेबल टारगेट भी नहीं है। ये एक टारगेट आया था मेरे माइंड में, लेकिन देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं, अगर कुछ हो नहीं हो देखेंगे, साथ में देखेंगे। इसको हम डिप्लॉय भी करेंगे। तो डिप्लॉय पहले तो मैं सोच रहा था कि हम वर्सल में करेंगे, फिर सोचा कि आप ही से पूछ लेते हैं कि कहाँ पे डिप्लॉय करना है। हमारे पास दो ऑप्शन है, वर्सल या AWS। तो आप बताइए आपको कहाँ पे इसको डिप्लॉय होते हुए देखना है। फ्यूचर में हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं पहले ये डिसाइड करूँ कि हम वर्सल में जाएंगे क्योंकि वो फ्री है, तो वर्सल पे डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि AWS आपको देखना है तो AWS में हम डिप्लॉय करेंगे। हम इसमें कस्टम डोमेन भी लिंक करेंगे। तो मुझे पर्सनली ये हमेशा से जानना था कि वर्सल में हॉबी प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करना फ्री है, लेकिन अगर मैं उसमें कस्टम डोमेन ऐड करता हूँ तो क्या कोई चार्जेस वहाँ पे है, तो वो मुझे देखना था। तो हो सकता है मैं उस राउट पे जाऊँ पहले, लेकिन आपके कमेंट्स का मैं वेट कर रहा हूँ। आप कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या देखना है, तो हम आगे उस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो चलिए इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जेएस में हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करने वाले, मैंने ऐसा बोला, तो हम टाइपस्क्रिप्ट भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जेएस का पहले सेटअप कंप्लीट कर लेते हैं। सिर्फ कमांड है एक, npx create रिएक्ट ऐप तो नहीं, क्रिएट नेक्स्ट ऐप @latest। तो वो नेक्स्ट जेएस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमारे प्रोजेक्ट में सेटअप कर देगा। एंड बाय द वे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मुझे पता है। मेरे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मैंने हाल ही में अपग्रेड तो किया है, लेकिन क्या करें, CPU बॉटलनेक कर रहा है। अभी मेमोरी मैंने अपग्रेड की है, पहले मेरे पास रैम सिर्फ 4 GB का था, अब मैंने 8 GB का एक एक्स्ट्रा लगवाया है, तो टोटल मेरे पास ऑलमोस्ट 12 GB है, उसमें से 6.3 यूज़ हो रहा है अभी। लेकिन आप देख सकते हो मेरा CPU बॉटलनेक कर रहा है। ठीक है, चलेगा, चला लेंगे। चलो इसको यस करते हैं एंड ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। एंड यहाँ पे हमारा CPU अभी भी बॉटलनेक कर रहा है, कोई बात नहीं यार, रहने दो। चलो, एंड मैं अभी एक फ़ोल्डर के अंदर हूँ ऑलरेडी, आई प्लांटेड। मैंने सोचा कि नाम आई प्लांटेड ही रखता है, तो आई प्लांटेड इसको डॉट करके इंस्टॉल कर देते हैं। टाइपस्क्रिप्ट, यस हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। यस लेंथ मैं यूज़ नहीं करूँगा। टेलविंड CSS, हाँ। SRC डायरेक्टरी, यस हमारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज रखने के लिए, फोल्डर्स को थोड़ा मैनेज रखने के लिए SRC डायरेक्टरी यूज़ करेंगे। ऐप.js नहीं, ऐप राउटर नेक्स्ट जेएस का लेटेस्ट फीचर, तो यस वो भी यूज़ करेंगे। कस्टम इंपोर्ट एलाइज तो नहीं, @ यूज़ होता है, हम वही यूज़ करेंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट। ठीक है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं एंड बाकी की सारी चीज़ें देख लेते हैं। हम SADCN यूज़ करने वाला है, तो SADCN का हम इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। कंपोनेंट्स में जाता है और यहाँ पे इंस्टॉलेशन नेक्स्ट जेएस में पहले ये बता रहा है कि नेक्स्ट ऐप क्रिएट करना है, फिर टेलविंड इंस्टॉल करना है, यस लिंट, ये सब हमें डायरेक्ट यहाँ पे चाहिए। इसको कॉपी करता है, वापस चलते हैं VS कोड में, और ये अभी भी इंस्टॉल कर रहा है। तो ठीक है, SADCN को भी इस तरीके से इंस्टॉल करना है, वो भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे एंड आगे का डेवलपमेंट हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ओपनस्ट्रीटमैप को इंटीग्रेट करेंगे हमारे नेक्स्ट जेएस के एप्लीकेशन में एंड फिर देखते हैं क्या होता है। और तब तक के लिए आप मुझे सजेशन दीजिए कि इसको हम डिप्लॉय कहाँ पे करें। हम वर्सल में डिप्लॉय कर सकते हैं इसको, या फिर AWS में एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। आपको कौन सा डिप्लॉयमेंट देखना है वो मुझे कमेंट्स में बताइए, हम कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं। मैं ऐसा सोच रहा था कि पहले हम वर्सल में डिप्लॉयड रखेंगे, वहाँ पे हम अपना कस्टम डोमेन कनेक्ट करेंगे, तो iplanted.versal.app ऐसा करके डोमेन नहीं, iplanted. कुछ हम डोमेन ले लेंगे और उसको हम कनेक्ट करेंगे। तो
डोमेन लेने का भी पूरा प्रोसेस वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, उसको कनेक्ट करने का भी शेयर करूँगा अगर वर्सल में कोई चार्जेस, क्योंकि मुझे हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है वर्सल में, मैंने कभी अभी तक ट्राई नहीं किया है कि डिप्लॉयमेंट तो फ्री होता है, मतलब हॉबी प्रोजेक्ट्स का डिप्लॉयमेंट फ्री होता है, लेकिन अगर मैं डोमेन कनेक्ट करता हूँ अपना कस्टम डोमेन, तो क्या वो चार्जेबल होता है या फिर नहीं, तो वो भी एक पॉइंट है जो मुझे देखना था। एंड AWS का तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, वहाँ पे EC2 इंस्टेंस जैसे हम स्पिन करेंगे, क्योंकि मेरा फ्री टायर ख़त्म हो चुका है तो वो बिल जनरेट करेगा। एंड हम कस्टम डोमेन भी अगर ऐड करते हैं तो वो भी थोड़ा बिल जनरेट करेगा। लेकिन आप मुझे बताइए कौन सा आपको देखना है, कौन से होस्टिंग में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड फील कर रहे हो, तो हम सबसे पहले वहाँ पे होस्ट करेंगे। अगर कुछ होता है तो फिर हम वापस से चेंज भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा इंस्टॉलेशन हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो चलिए अब तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए अब कुछ है नहीं। तो मिलते हैं एक बार नेक्स्ट का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद। ओके, तो नेक्स्ट का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हमारा setcn को इंस्टॉल। तो कमांड है npx setcn-ui -ui @latest। तो नेट एंटर 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 नहीं हो रहा, यस, कुछ तो गड़बड़ हुआ लगता है, कोई बात नहीं, वापस से ट्राई करते हैं। और आई थिंक ये एंटर हो जा रहा है ऑटोमेटिक है, मतलब कॉपी में ही वो एंटर भी ले रहा है, ठीक है। देखते हैं कुछ अगर आता हो तो। ओके, आ गया ऑप्शन। ओ, मैंने एक बार एक्स्ट्रा एंटर दबाया तो ये डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमें डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट करना था। वैसे setcn इंस्टॉल करते टाइम आपको थोड़ा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहता है विच स्टाइल वुड यू लाइक टू यूज़, तो डिफ़ॉल्ट मोस्टली सिलेक्ट होता है उसमें, तो वही सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद है विच कलर वुड यू लाइक टू यूज़ एज बेस कलर, तो बेस कलर में इनके पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं, इनमें कौन सा आपको चाहिए वो आप शायद इनकी वेबसाइट में भी देख सकते हो, थीम्स। ओके, ये है नेचर, क्यों ना हम नेचर वाला ही यूज़ करें। आई मीन आई प्लांटेड है तो चीज़ें थोड़ी बहुत ग्रीन ग्रीन ही तो होंगी, तो चलिए नेचर वाला यूज़ करता है। तो यहाँ से हम एरो कीज़ का यूज़ करके नेचर को सिलेक्ट करेंगे एंड एंटर। CSS वेरिएबल्स तो यस, एंड ये हमारा इंस्ट्रक्शन कर देगा। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका प्रोजेक्ट टाइपस्क्रिप्ट बेस पे आप नहीं बना रहे हो तो setcn यूज़ करते टाइम, आई मीन इंस्टॉल करते टाइम आपको एक एरर आ सकती है। तब आपको कुछ नहीं करना है, मैंने बस ये देखा था कि आप tsconfig.json ये फाइल अपने रूट में बना लो एंड उसके अंदर थोड़ी कन्फिगरेशन डाल दो जो setcn आपको बोलता है। भले आपकी वेबसाइट तो नहीं, भले आपका जो प्रोजेक्ट है वो टाइपस्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहा हो, लेकिन ये फाइल अगर आप रख देते हो तो setcn में जो इंस्टॉलेशन के टाइम में एरर आता है वो निकल जाता है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। चलो, setcn हमारा इंस्टॉल हो गया, टेलविंड CSS हमारा आ चुका है, टेलविंड भी, एंड हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। तो एक बार चलिए रन करके देखते हैं। npm run dev एंड ये आई थिंक हो जाएगा अभी, ये भी थोड़ा टाइम लेगा। ओके, स्टार्टिंग दिखा रहा है, इसको करते हैं कॉपी एंड यहाँ पे चल के पेस्ट एंड एंटर। चलिए, ये हो गया हमारा Next.js का इंस्टॉलेशन रेडी। तो चलते हैं, बाकी के सारे काम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
सारे तो नहीं, बाकी का काम हम नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। West Rajasthan has recorded 50 degrees Celsius. That's halfway to boiling temperatures.